डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 7वां अध्याय समाकलन की प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न नंबर 19 से प्रश्न नंबर 23 तक हल करेंगे। तो यहाँ हमारे पास प्रश्न नंबर 19 है 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखो ऊपर 2x है, नीचे एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर को यदि t मान लेते हैं तो 2x dx है वो dt में चला जाएगा। तो यहाँ माना एक्स स्क्वायर बराबर t, तो 2x dx है वो dt हो जाएगा। और ये क्वेश्चन हम इस तरह से बन जाएगा कि ऊपर तो dt और नीचे एक्स स्क्वायर की जगह t, तो ये t+1 और ये t+3 हो जाएगा। ये बना क्वेश्चन। अब नया क्वेश्चन हमारा ये बना dt/t+1 इंटू t+3। अब यहाँ हम इसे आंशिक भिन्न में बदलना चाह रहे हैं, तो इस तरह से मानेंगे कि माना 1/t+1 इंटू t+3, ये भी रेखिक है, ये भी रेखिक है, तो ये a/t+1 प्लस b/t+3 ये आ जाएगा। अब इधर का लघुत्तम ले लो, 1/t+1 t+3, और यहाँ लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा t+1 t+3। तो a के साथ t+3 और प्लस में b के साथ t+1 हो जाएगा। अब लघुत्तम से लघुत्तम काट देंगे हम, 1 के बराबर a इंटू t+3 प्लस b इंटू t+1 ये रह जाएगा। अब दोनों तरफ t के गुणांक और अचर संख्याओं की तुलना करने पर, दोनों तरफ t के गुणांकों और अचर संख्याओं की तुलना करने पर, जब इनकी तुलना करेंगे तो देखो क्या आता है। जब t का गुणांक इधर देखते हैं तो यहाँ पे कोई t का गुणांक नहीं है, तो 0 आ जाएगा। यहाँ t का गुणांक a है और यहाँ पे t का गुणांक है वो b है, ये समीकरण 1 हो जाएगी। अब अचर संख्याओं की तुलना करते हैं, तो यहाँ अचर संख्या है वो 1 है, यहाँ पे 3a और प्लस में b। इन दोनों समीकरणों को a और b के लिए हम सोल्व करेंगे। तो पहली समीकरण में से दूसरी घटा देते हैं, तो इधर तो -1 रह जाएगा और यहाँ पे -2a, तो a का मान आ जाएगा 1/2, और वो समीकरण 1 में रखोगे तो b का मान आ जाएगा -1/2। अब a और b के मान हमारे पास आ चुके हैं, a और b के मान हम यहाँ पे रख देंगे, a का मान यहाँ रख देंगे, b का मान यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/t+1 इंटू t+3 बराबर a का मान है वो 1/2 है, और 1/t+1 और प्लस b का मान 1/2 1/t+3। अब यहाँ हमें समाकलन करना है, और तो राइट हैंड साइड में भी हम समाकलन कर देंगे। तो अब ये दो हमारे पास पार्ट बने, इन दोनों पार्टों को हल करना है। तो ये हो जाएगा 1/2 log t+1 माइनस 1/2 log t+3। ये समाकलन हमने अलग कर दिया, ये समाकलन अलग कर दिया, प्लस में c। अब यहाँ 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो ये log m माइनस log n का फार्मूला लग जाएगा। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1/2 log m/n t+3 प्लस में c। अब वापिस t का मान x के रख दो, तो ये हो जाएगा 1/2 log x² प्लस 1/x² प्लस 3 प्लस में c, और ये उत्तर आ जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। हमें ये दिया हुआ था कि 2x बटे x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 3। तो यहाँ नीचे x² है, ऊपर 2x है, तो आपको x² के बराबर
टी मान लेना है तो 2x dx है वो dt में चला जाएगा। तो यहाँ 2x dx है वो dt में चला गया, तो ये बन गया dt बाय टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 3। तो यहाँ पे हम इसको आंशिक भिन्नों में बदलेंगे, यानी a बटे टी प्लस 1 प्लस b बटे टी प्लस 3। ये लघुत्तम लिया हमने, लघुत्तम से ये पार्ट कट जाएगा, ऊपर ऊपर वाली टर्म बच जाएगी। अब दोनों तरफ टी के गुणांकों की और अचर संख्याओं की हमने तुलना कर दी, तो ये दो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, 0 बराबर a प्लस बी और 1 के बराबर 3a प्लस बी। इन दोनों को सोल्व करते हुए हमने a और b के मान ज्ञात कर लिए और वापिस आंशिक भिन्न जहां पे हमने a और b लिखे थे वहां पे पुट कर दिया और दोनों तरफ हमने समाकलन कर दिया और ये समाकलन के दोनों भाग हमने हल कर दिए। तो ये log m माइनस log n बना, तो log m बटे n प्लस c और वापिस t का मान हमने x के लिख दिया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 19 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल वाला आइकॉन भी साथ में जरूर दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचते रहें। तो अब हम आगे प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। अब आगे प्रश्न नंबर 20 है, 1 बटे x इंटू में x पावर 4 माइनस 1 का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ x पावर 4 है, यहाँ x है, तो यदि x पावर 3 से हम ऊपर गुणा कर दें, x पावर 3 से नीचे गुणा कर दें, तो यहाँ पे भी x पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी x पावर 4 हो जाएगा और फिर x पावर 4 को हम t पुट करेंगे तो 4x पावर 3 dx है वो dt में बदल जाएगा। देखो कैसे, अब ऊपर हमने x क्यूब से गुणा कर दी, नीचे भी x क्यूब से हम गुणा कर देंगे, x पावर 4 माइनस 1 इंटू dx। तो ये हो जाएगा x क्यूब बटे x पावर 4 इंटू एक्स पावर 4 माइनस 1 इंटू dx। अब x पावर 4 को t मान लो, माना x पावर 4 इज इक्वल टू t, तो 4x पावर 3 dx बराबर dt। हमारे पास है x पावर 3 dx, तो x पावर 3 dx है वो dt बटे 4 हो जाएगा। तो ये चेंज हो जाएगा 1 बटे 4 dt बटे, इसको हमने t मान लिया और ये t माइनस 1 है। तो अब यहाँ हम पार्शियल फ्रैक्शन से आंशिक भिन्न बनाते हुए करेंगे। तो माना 1 बटे t इंटू टी माइनस 1 बराबर a बटे t प्लस b बटे t माइनस 1। अब यहाँ इस साइड का लघुत्तम लो, तो ये हो जाएगा 1 बटे t इंटू टी माइनस 1 बराबर t इंटू टी माइनस 1। a के साथ t माइनस 1 आ जाएगा और b के साथ t आ जाएगा। लघुत्तम से ये लघुत्तम हम काट देंगे तो ये बन जाएगा 1 बराबर a इंटू टी माइनस 1 प्लस b t। अब दोनों तरफ t के गुणांकों की और अचर संख्याओं की तुलना करने पर, दोनों तरफ t के गुणांकों और अचर संख्याओं की तुलना करने पर, ये जब तुलना करेंगे तब ये आ जाएगा। जब t का गुणांक देखें इधर तो कोई नहीं है, 0, यहाँ a है, यहाँ b है, और अचर संख्या देखें तो यहाँ 1 बराबर यहाँ माइनस a। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 और b के साथ कोई अचर संख्या नहीं है, तो a का मान समीकरण 2 से ज्ञात करें तो माइनस 1 आ जाएगा। अब ये a का मान समीकरण 1 में रखोगे तो b का मान 1 आ जाएगा। a और b दोनों हमारे पास आ चुके हैं। अब a और b का मान हम यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे t इंटू टी माइनस 1 बराबर a का मान है वो माइनस 1 बटे t और b का मान है वो प्लस 1 बटे t माइनस 1।
अब दोनों तरफ हमें समाकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स समाकलन कर दिया। अब हमें उत्तर में 1/4 भी साथ में ये चाहिए, यानी जो स्टेटमेंट है उसमें 1/4 दिया हुआ है, तो 1/4 से यहाँ गुणा कर देंगे। 1/4 से ये गुणा हो गया और 1/4 से ये गुणा हो गया। 1/4 से गुणा क्यों किया? क्योंकि ये हमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है 1/4। जब हमने x पावर 4 को t पुट किया तो 4x पावर 3 dx है वो dt में बदल गया था, और dx इंटू एक्स क्यूब जो है वो 1/4 dt हुआ था। तो ये 1/4 वो हमने गुणा कर दिया। अब देखो, अब ये समाकलन हम अलग कर देंगे, ये समाकलन अलग कर देंगे, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा। -1/4 log t और प्लस 1/4 इसका समाकलन हो जाएगा log t माइनस 1 और प्लस में c। अब ये log m माइनस log n का फार्मूला, तो ये हो जाएगा 1/4 log ये प्लस वाला ऊपर हो जाएगा t माइनस 1 और ये माइनस वाला नीचे हो जाएगा प्लस में c। अब t का मान वापिस x पावर 4 हम रख देंगे, तो 1/4 log x पावर 4 माइनस 1 बटे x पावर 4 प्लस में c, ये उत्तर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक बार मैं स्पीडली रिपीट कर देता हूँ। यहाँ x पावर 4 था, यहाँ x था, तो हमने x क्यूब से ऊपर गुणा कर लिया, x क्यूब से नीचे कर लिया, तो नीचे x पावर 4 ये बन गया। तो फिर x पावर 4 को हमने t माना, तो 4x क्यूब dx है वो dt बन जाएगा। x क्यूब dx हमारे पास ऊपर है वो 1/4 dt, तो इसको लिख दिया हमने 1/4 dt। x पावर 4 को t, ये फिर t। अब आंशिक भिन्न बनाएंगे, जो ये इंटीग्रेशन के अंदर का पार्ट है इसकी, तो ये मैंने ले लिया 1/t इंटू t माइनस 1। ये आंशिक भिन्नों में हमने बदल लिया, लघुत्तम लिया, लघुत्तम से लघुत्तम कट गया। फिर दोनों तरफ t के गुणांकों की अचर संख्याओं की तुलना की, दो इक्वेशन आई, दो वेरिएबल है, ए का मान हमने ज्ञात कर लिया। और ए का मान ज्ञात करने के बाद ये वापिस हमने जहाँ पे स्टार्टिंग में पार्शियल फ्रैक्शन के लिए यानी आंशिक भिन्नों के लिए जो मानना था वहां पे पुट कर दिया। अब ये 1/4 हमें गुणा में चाहिए, स्टेटमेंट में दिया हुआ है हमें, तो 1/4 से दोनों तरफ गुणा करके और फिर समाकलन कर दिया। फिर log m माइनस log n का फार्मूला हमने लगा दिया यहाँ पे, तो log m बटे n हो जाएगा और वापिस t की जगह x पावर 4 रख दिया। इस तरह से प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 21 है 1/e पावर x माइनस 1 का x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात कीजिए। तो ऐसे केस में आप e पावर x से गुणा कर लो, e पावर x से भाग कर लो, तो ये हो जाएगा e पावर x और e पावर x इंटू e पावर x माइनस 1 और dx। अब e पावर x को t मान लो, माना e पावर x बराबर t, तो ये हो जाएगा e पावर x dx बराबर dt। तो e पावर x dx है वो dt में चला जाएगा और ये t हो जाएगा और ये t माइनस 1, ये हमारा नया क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसको आंशिक भिन्नों में हम बदलेंगे और इसका वापिस मान हम ज्ञात कर देंगे दोनों तरफ समाकलन करते हुए। तो अब आंशिक भिन्नों में हम बदलते हैं, माना 1/t इंटू t माइनस 1 बराबर a/t प्लस b/t माइनस 1, ये हुआ। इस तरफ का आप लघुत्तम लो, t माइनस 1 बराबर, ये हमने लघुत्तम लिया, t इंटू t माइनस 1 हो जाएगा, a के साथ t माइनस 1 और b के साथ t, लघुत्तम से लघुत्तम कट गया और ये हो जाएगा 1 बराबर a इंटू t माइनस 1 प्लस b इंटू t। अब दोनों तरफ t के गुणांकों और अचर संख्याओं की तुलना करने पर, दोनों तरफ t के गुणांकों व
अचर संख्याओं की तुलना करने पर, जब ये तुलना करेंगे तब ये हो जाएगा x का यानी t का गुणांक यहाँ पे 0, या t का गुणांक a या t का गुणांक b, इसको समीकरण 1 मान लिया। अचर संख्या यहाँ हम देखते हैं कितनी है, 1 और ये माइनस a, ये समीकरण 2। समीकरण 2 से a का मान आ जाएगा -1, और जब ये -1 समीकरण 1 में रखेंगे तो b है वो 1 आ जाएगा। a का मान भी आया, b का मान भी आया, ये हम यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे रखो a और b का मान, तो ये हो जाएगा 1/t इंटू t माइनस 1 बराबर a का मान है वो -1 बटे t और b का मान है वो 1 बटे t माइनस 1। अब हमें दोनों तरफ समाकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू t हम समाकलन कर देंगे। अब ये समाकलन के क्वेश्चन हम हल करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस log t और प्लस में log t माइनस 1 प्लस में c। अब ये log m माइनस log n, ये होगा log m बटे n और प्लस में c। अब t हमने किसको मानना था, e पावर x को, तो वो वापिस रख दो, तो ये हो जाएगा log e पावर x माइनस 1 बटे e पावर x प्लस में c, ये उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि 1 बटे ई पावर x माइनस 1 हमें दे रखा है, तो e पावर x से गुणा कर लो, e पावर x से भाग कर लो, और फिर e पावर x को आप t मानोगे तो e पावर x dx है वो dt में चला जाएगा, dt बाई t इंटू t माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको आंशिक भिन्नों में हम बदलेंगे, आंशिक भिन्नों में बदलते हुए इस क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे। आंशिक भिन्न के लिए a बटे t b बटे t माइनस 1 मानेंगे, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा। इसके बाद दोनों तरफ t के गुणांकों की व अचर संख्याओं की हम तुलना करेंगे। दो इक्वेशन आ जाएगी, दो वेरिएबल है, a b का मान ज्ञात करके हम वापिस यहाँ पे रख देंगे और दोनों तरफ समाकलन हम ज्ञात कर देंगे। दोनों तरफ समाकलन ज्ञात करने के बाद log m माइनस log n का यहाँ फार्मूला लग जाएगा और t की जगह वापिस e पावर x रख देंगे। तो प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 22 है x dx बटे x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है और फिर देखना है कि उत्तर a b c d किसके बराबर है। तो यहाँ पे सबसे पहले आंशिक भिन्नों में हमें इसे बदलेंगे, तो माना x बटे x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर ये हो जाएगा a बटे x माइनस 1 प्लस b बटे x माइनस 2। तो यहाँ x बटे x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर ये लघुत्तम लेंगे x माइनस 1 x माइनस 2, तो a के साथ x माइनस 2 आ जाएगा और b के साथ x माइनस 1 आ जाएगा। अब लघुत्तम से हम लघुत्तम काट देंगे, तो ये हो जाएगा x बराबर a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1। अब दोनों तरफ अचर संख्याओं की और x के गुणांकों की तुलना करने पर, दोनों तरफ x के गुणांकों व अचर संख्याओं की तुलना करने पर ये हम तुलना करेंगे। तो ये हो जाएगा, इधर तो x का गुणांक है वो 1 है, यहाँ x का गुणांक a प्लस में b। अचर संख्याओं की तुलना करोगे तो इधर 0 बराबर माइनस 2a माइनस b, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। इन दोनों को आप जोड़ दो तो 1 के बराबर आ जाएगा माइनस a, जोड़ोगे तो, और a की वैल्यू -1, ये समीकरण 1 में रख दो।
तो b का मान आ जाएगा 2। a का मान -1 और b का मान 2, ये उठा के आप यहाँ रख दो तो ये होगा x बटे x माइनस 1 x माइनस 2 बराबर a का मान है वो -1 है तो -1 बटे x माइनस 1 और b का मान है वो 2 है तो 2 बटे x माइनस 2। दोनों तरफ x के सापेक्ष हमें समाकलन करना है, समाकलन कर दिया। अब इस समाकलन का मान ज्ञात करेंगे तो ये होगा माइनस log x माइनस 1 प्लस में 2 log x माइनस 2 और प्लस में c। अब इस 2 को ऊपर भेज दो, ये होगा माइनस log x माइनस 1 प्लस में log x माइनस 2 और इसका वर्ग प्लस में c। अब ये log m माइनस log n, ये फार्मूला हो जाएगा कि log m यानी प्लस वाला बटे n x माइनस 1 प्लस में c, ये आपका उत्तर होगा। और ये कौन सा पार्ट है वो देखो कि x माइनस 2 का वर्ग बटे x माइनस 1 प्लस में c, तो ये दूसरा भाग हमारे पास है तो इसलिए उत्तर आ जाएगा 2 यानी b भाग। अतः उत्तर बराबर b यानी b भाग में हमारे पास है कि log x माइनस 2 का वर्ग बटे x माइनस 1 प्लस में c। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 22 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 23 है dx बटे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो यहाँ हम आंशिक भिन्नों में बदलेंगे तो 1 बटे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये किसके बराबर होता है। देखो ये हो जाएगा a बटे x प्लस ये एक द्विघात बहुपद है तो इसके लिए bx प्लस c बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ जाएगा। अब यहाँ हम लघुत्तम लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो यूं की रह जाएगी, यहाँ लघुत्तम लेंगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये होगा, a के साथ गुना हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की और bx के साथ x की गुना और c के साथ x की गुना। अब लघुत्तम से लघुत्तम कट जाएगा और ये बचेगा कि 1 बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस cx। अब हम x स्क्वायर की x के और अचर संख्याओं की दोनों तरफ की तुलना करेंगे कि दोनों तरफ x स्क्वायर x के गुणांकों व अचर संख्याओं की तुलना करने पर, ये अचर संख्याओं की हम तुलना करेंगे तो ये तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा। पहले एक्स स्क्वायर का देखो इधर गुणांक है कोई नहीं है, यहाँ a है और प्लस में b है, ये समीकरण 1 आई। फिर x के गुणांक देखो यहाँ कोई नहीं है, a के साथ भी x का गुणांक नहीं है, b के साथ भी नहीं है, c के साथ है तो ये आ जाएगा समीकरण 2। अब अचर संख्या देखेंगे हम तो अचर संख्या इधर 1 है, a के साथ अचर संख्या 1 है, b के साथ नहीं है, c के साथ नहीं है तो a का मान हमारे पास 1 आया, b का मान यहाँ रख दो, b है वो -1 आ जाएगा और c है वो 0। ये a b c का मान यहाँ पे रखोगे तो ये 1 बटे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये हो जाएगा। a का मान है वो 1 बटे x और प्लस में b का मान है वो -1 इंटू एक्स प्लस c का मान 0 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये है। तो अब दोनों तरफ आप समाकलन करोगे, इधर भी समाकलन और यहाँ पे भी समाकलन। अब ये समाकलन का जो क्वेश्चन बना है इसे हम हल कर देंगे। 1 बटे x dx ये -12 आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब नीचे का
अवकलज ऊपर बनाना है तो यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे, 2 से भाग कर लेंगे, तो ये log x माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1। अगर नीचे का अवकलज ऊपर है तो समाकलन करते टाइम नीचे का log हो जाता है और प्लस में c। तो ये उत्तर आ चुका है। अब हमें ये देखना है कि ये किस भाग में है। log x माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1। तो ये यदि देखते हैं तो ये पहला भाग जो दिया हुआ है वो उत्तर बनता है। log x माइनस 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में c, ये बिल्कुल सेम टू सेम हमारे उत्तर का है। तो इसलिए जो सही उत्तर है वो आ जाएगा ए भाग। अतः सही विकल्प जो है वो ए होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही आज का ये लेक्चर हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।